ये कहानी है अल्टेरा नाम की एक जगह की, जहाँ की जमीन को इंसान, एल्फ्स, दाना और ड्रैगन ने आपस में बांट ली थी। पर कई साल पहले एल्फ्स और इंसानों ने मिलकर दाना और ड्रैगन को हराया और खदेड़कर अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया। पर अंधेरे से ही बुराइयां पनपती है और दानवों को ताकत भी उन्हीं से मिलती है। उन सारे दाना और ड्रैगन की बदले की आग और उनकी सारी बुरी शक्तियां एक हीरे में सिमट कर बस गई थी। और वो हीरा था एक ब्लैक ड्रैगन के पास और उन सारे दानों को उसके जागने का इंतजार था, ताकि उसके बाद वो इंसानों और एल्फ से बदला ले सके। पिछले कुछ सालों से एल्फ्स और इंसान जमीन के लिए आपस में लड़ रहे थे। वो अपनी ओर आती हुई सबसे बड़ी मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। पर एल्फ्स की प्रिंसेस नर्विन को इसका एहसास हो गया था, इसलिए वो चाहती थी कि एल्फ्स और इंसान अपनी दुश्मनी भुलाकर साथ में आ जाए, ताकि वो मिलकर उन बुराइयों से लड़ सके जो तेजी से अल्टेरा की तरफ बढ़ रही थी। एल्फ की प्रिंसेस नर्विन अपनी एक और साथी लिया के साथ इंसानों से बात करने के लिए जाने लगी, पर बीच में ही उन्हें एल्फ्स की ब्लैक प्रिंस एलिना रोकने आ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि एल्फ्स कभी भी इंसानों से दोस्ती करे, क्योंकि वो भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। वो उनसे कहती है कि दानव यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं और ड्रैगन भी अब जागने वाला है। उसके पास एक प्लान है जिससे पूरे अल्टेरा पे सिर्फ एल्फ्स का राज होगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम लैम्बर्ट नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका काम था दानव पर नजर रखना ताकि वो उनके राज्य में ना आ जाए। पर वो सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ कुछ दानव दिखाई देते हैं और वो अपनी गलती से उनके बीच में गिर जाता है। वो दानव उसके पीछे भागने लगते हैं, पर बहुत जल्द वो उन सब से घिर जाता है। तब वो अपने 2 पेट्स को आवाज देता है और वो उन सब से बचकर वहाँ से अपने शहर की तरफ जाता है, ताकि सब लोगों को वो सावधान कर सके कि दानव उनके राज्य में आ चुके हैं। पर बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी पे बहुत से दानव हमला कर देते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, तभी ऊपर से उसके पास एक लोहे की जंजीर आती है, जिसे पकड़कर वो ऊपर एक उड़ती हुई जहाज में पहुंचता है, जहां उसे वेर्नेक नाम का एक बहादुर योद्धा मिलता है। वो उसे अपनी बहादुरी दिखाने को कहता है। वो लैम्बर्ट से कहता है कि अगर वो एक बार भी उसे हरा देगा तो वो उसे एक असली तलवार ला के देगा। लैम्बर्ट उसे हराने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सामने वो बहुत कमजोर था। पर लैम्बर्ट अपनी एक तरकीब लगाकर एक बार वेर्नेक को हरा देता है। तभी वहाँ एक मशहूर ड्रैगन फाइटर गेरांट आता है। उसके साथ उसकी बहन अर्जेंटा भी थी। उन सब से मिलकर लैम्बर्ट बहुत खुश होता है। नर्विन इंसानों के राजा के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अपनी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिला लेना चाहिए, ताकि वो उन दानव और ड्रैगन को रोक सके। पर राजा उससे कहता है कि वो उसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकता है। राजा के सलाहकार भी राजा को एरविन की बात मान लेने को कहते हैं। वेर्नेक अपने वादे के मुताबिक लैम्बर्ट को एक तलवार दिलाने लाता है। वहीं लैम्बर्ट छुपकर घूम रही लिया से जाकर टकरा जाता है, जो उसे एक चांटा मार देती है। वहाँ के सारे लोग अपने बीच एक एल्फ को देखकर हैरान हो जाते हैं। लैम्बर्ट उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह लिया को पकड़कर नीचे ले आता है। पर उन्हें वहाँ बहुत से दानव दिखाई देते हैं और वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। पर वहाँ बहुत से दानव थे। तभी वहाँ गेरांट और अर्जेंटा आती है, जो अपने पावर से कुछ ही समय में उन सारे दानव को मार डालते हैं। वहाँ उस राज्य का सेनापति कुक भी आ जाता है। उन दानव से लड़ने के लिए गेरांट का दोस्त वेल्सकुड भी उस राज्य में आ जाता है। वो सब राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी लगता है कि अब ड्रैगन जागने वाला है, इसलिए उन सबको नर्विन का साथ देना चाहिए। राजा उन्हें अपनी और एल्फ्स की सेना को तैयार करने को कहता है। लैम्बर्ट और लिया छुपकर राजा के पास हो रहे मीटिंग्स को सुन रहे थे। वहाँ गेरांट सबको बताता है कि उन्हें अगर ड्रैगन को मारना है तो उसके सीने में लगे हीरे को पहले निकालना होगा, क्योंकि उसी से उसे शक्तियां मिलती है। और जंग जीतने के बाद वो उस हीरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो आपस में उस हीरे के लिए ना लड़ पड़े। लैम्बर्ट उनके पास अंदर चला आता है और राजा से कहता है कि उसके पास दानव और ड्रैगन पर एक साथ हमला करने का एक प्लान है। वो कहता है कि पहले सेनापति कुक सारी सेना को लेकर दानव पे हमला करेंगे और उनका ध्यान बटाएंगे। उसके बाद उनका एक छोटा दल वेर्नेक की उड़ने वाली जहाज पे बैठकर उस ड्रैगन के पास जाएंगे और उसके जागने से पहले उसके सीने से उसका हीरा निकालकर वापस आ जाएंगे। राजा को उसका आइडिया पसंद आता है और वो उसके प्लान के हिसाब से ही काम करने को कहता है। रात में वेल्सकुड महल में खड़ा होता है, तभी उसके पास एलिना आती है। वो उसे अपने वश में कर चुकी थी। वो उससे कह रही थी कि ड्रैगन के हीरे को निकालकर वो उसे दे दे, उसके बाद वो उसे पूरे अल्टेरा का राजा बना देगी। तभी वहाँ वेल्सकुड के पास राजा आता है और उससे कहता है कि वो हीरा उसे ला कर दे। पर वेल्सकुड कहता है कि उसने पहले ही किसी और से डील कर ली है और उसी समय वो राजा को मार डालता है। सब जंग पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेर्नेक अपनी जहाज से अपनी टीम को लेकर ड्रैगन की पहाड़ों की तरफ निकल जाता है, पर बीच रास्ते में ही बिजली के झटकों की वजह से उसका जहाज डैमेज हो जाता है और वो सब नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। वो सब अब परेशान थे, क्योंकि उनका सेनापति कुक अब उनसे पहले पहुंच जाएगा और वो साथ में हमला नहीं कर पाएंगे। वो वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने का सोचते हैं।
सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां कभी एल्फ्स और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी। वहां बहुत से एल्फ्स मारे गए थे और उनकी आत्मा आज भी वहां मौजूद थी। ये सुनकर लैम्बर्ट डर से उसी जगह नीचे गिर जाता है और फिर उसके चलते सभी को नीचे आना पड़ता है। पर तभी लिया अपने मैप में देखकर कहती है कि लैम्बर्ट के यहाँ गिरने की वजह से उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया है। तभी उन सबको वहाँ एक बैट मिलता है जो उन दानव का खबरी था। वो सब उसे मारने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वो पहले से ही दानव को उनके बारे में बता देगा। और थोड़ी कोशिश के बाद वो लोग उसे मार देते हैं और अपने आगे के सफर पे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में लिया लैम्बर्ट को तीर चलाना सिखा रही थी, पर लैम्बर्ट को उनकी ये कला इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली थी। यहाँ पर लैम्बर्ट और लिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे अब भरोसा कर सकते थे। वो लोग एक बर्फ की दीवार तक पहुँचते हैं जिसे खोलकर वो उसके अंदर जाते हैं। पर तभी वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं जो ब्लैक ड्रैगन की हिफाजत में थे। वो सब किसी तरह से उनसे लड़कर अपने आप को बचाते हुए वहाँ से दूसरी तरफ निकल आते हैं और उस बर्फ की दीवार को फिर से बंद कर देते हैं। कुक की सेना भी अब उस पहाड़ी तक पहुँच चुकी थी और वो सब दानवों की सेना पे हमला कर देते हैं। पर दानव की सेना उन पर भारी पड़ रही थी और वो ब्लैक ड्रैगन भी अब जागने वाला था। लैम्बर्ट के साथी भी ये देखकर हारा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि वो नाकाम होने वाले थे। तभी उनके पास भी बहुत सारे दानव आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वर्नेक और लैम्बर्ट उन सबको रोकने की कोशिश करने लगता है। उनके सारे साथी भी उनसे मुकाबला करने लगते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वर्नक वहाँ एक पत्थर गिराकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। पर लैम्बर्ट और लिया अभी भी अंदर ही फंसे होते हैं। वो दोनों मिलकर बड़ी बहादुरी के साथ उन दानों का सामना कर रहे थे, पर एक बड़ा सा दानव लैम्बर्ट को उठाकर खाने वाला था और उसे बचाने के चक्कर में लिया मारी जाती है। इसे देखकर लैम्बर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार से एक दानव को एक ही वार में खत्म कर देता है। वो लिया को अपनी गोद में उठाकर रोने लगता है। तब तक उसकी मदद के लिए उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन आकर उन सारे दानों को मार डालता है। ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि गेरांट होता है। उसे इस हालत में देखकर सब हैरान थे क्योंकि हमेशा से ड्रैगन उनका दुश्मन हुआ करता था। पर गेरांट उन सबको बताता है कि वो एक ड्रैगन के साथ साथ इंसान भी है, इसलिए वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। उसकी बहन अर्जेंटा भी एक ड्रैगन ही थी। वो दोनों उन सबसे कहते हैं कि वो एक ड्रैगन होते हुए भी उनकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो बुरे नहीं हैं। तभी वो सब देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन अब जाग चुका है। गेरांट तुरंत उससे लड़ने जाता है। वो उसके सीने पे लगे हीरे को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर ब्लैक ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। इधर लैम्बर्ट जब उस ड्रैगन को देखता है तो उसे उसके हीरे की बात याद आती है कि वो उसकी मदद से लिया को बचा सकता है। इसलिए वो पूरी हिम्मत करके उस ड्रैगन से लटक जाता है और उसके हीरे तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। वो सब मिलकर अब उस ड्रैगन से किसी तरह उसके हीरे को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। सब अपनी अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी तरह वो उसके हीरे को निकाल सके, पर फिर भी वो सब नाकाम हो रहे थे। एक बार वो सब अपनी शक्तियों को मिलाकर एक साथ उस पर हमला करते हैं और लैम्बर्ट लिया कि उस तीर से ड्रैगन का एक पंख चीर देता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है और गेरांट जल्दी से उसके सीने से वो हीरा निकाल लेता है और वो ब्लैक ड्रैगन मारा जाता है। पर वहाँ सब पूरी तरह से घायल हो चुके थे। लैम्बर्ट गेरांट के पास जाता है और वो उससे वो हीरा मांगता है ताकि वो लिया को वापस से जिंदा कर सके। पर गेरांट कहता है कि इस हीरे की बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो सकती है, इसलिए वो उसे अपने सीने में लगा हुआ हीरा देता है, जिसे लेकर लैम्बर्ट लिया के पास पहुंचता है और उसे उस हीरे से संपर्क करवाता है। गेरांट के पास वेल्सकुड आता है और उसे मार के उससे वो हीरा छीनने की कोशिश करता है। वो उसे अपने हाथों में ले लेता है और उस हीरे की शक्तियाँ उस पर हावी होने लगती है। वो गेरांट को मारने ही वाला होता है, पर तभी लैम्बर्ट आकर उसे बचा लेता है। वेल्सकुड हीरे की वजह से एक शैतान में बदल चुका था और वो लैम्बर्ट पे हमला करने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि लिया की तीर आके वेल्सकुड को लग जाती है और लैम्बर्ट उसी की तलवार से उसका सीना चीर देता है और वहाँ की पहाड़ियों से नीचे गिरकर वो मारा जाता है। लैम्बर्ट देखता है कि लिया वापस से जिंदा हो चुकी है। वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर वो सारे एल्फ्स की जहाज में बैठकर वापस चले आते हैं। पर वहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन का हीरा एलिना को मिल चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।